गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलिए, तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद का जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पदों के पुनः समूहन के द्वारा गुणनखंडन, यानी कि पदों का पुनः समूहन और गुणनखंडन कैसे होता है। तो इस पे आधारित मैं एक क्वेश्चन कराता हूं जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन किया था कुछ इस प्रकार का, जैसे एक्स स्क्वायर वाई जेड हो प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड हो प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर हो, और हमें इसका गुणनखंड करना हो। तो कैसे इसका गुणनखंड करते हैं, कुछ इस टाइप के प्रश्नों को जो है हमने लास्ट क्लास में किया था। तो एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, मैं अभी बता भी दूंगा। एक बार कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे इसका गुणनखंड करने का कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड नीतीश, वेरी गुड। आपका एक गलत है नीतीश, जल्दबाजी में आपने गलत किया है, ध्यान से सर देखिए। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, एकदम आराम से। एक जगह गलत है, चेक कीजिए उसको। अब बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। देखिए, रेणुका क्लास से लेफ्ट हो गई। यही दिक्कत है, आप लोग क्लास में समय से आते नहीं है, आते हैं तो रुकते नहीं है। अब ये कुछ देर के बाद जुड़ेंगी, तब तक चीजें निकल जाएंगी, कहेंगे समझ में नहीं आया। बहुत दिक्कत है। सर कर दिया। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। ध्यान से देखिए क्या करेंगे। हम इससे पहले गुणनखंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई जेड का गुणनखंड क्या होगा, एक्स गुने एक्स, वाई है तो वाई गुने जेड, प्लस इसका गुणनखंड करेंगे तो एक्स है तो एक्स, वाई स्क्वायर है तो वाई गुने वाई, और जेड है तो गुने में जेड, प्लस एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, और जेड स्क्वायर है तो जेड गुने जेड। ठीक है, अब देखिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड यहां भी है, एक्स वाई और जेड यहां भी है, एक्स वाई और जेड यहां भी है। तो एक्स वाई जेड जो है तीनों में है, तो हम क्या ले लेंगे, एक्स वाई जेड को जो है कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स दो ठो है, तो एक एक्स बच गया तो यहाँ पे ले लेंगे, प्लस एक वाई यहाँ पे बच गया तो एक वाई यहाँ पे ले लेंगे, प्लस यहाँ पे एक जेड बच गया तो यहाँ पे एक जेड ले लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इस पे आधारित हमने ढेर सारा क्वेश्चन भी पिछली क्लास में किया था। ठीक है, चलिए, तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, आप इसे कर लीजिए पोल सेक्शन में, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, और पोल दे रहा हूं उसमें आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। सॉल्व करके एकदम आराम से पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए क्या है, ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर, इसका आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग इनका गुणनखंड निकालेंगे, फिर देखेंगे कि क्या है कॉमन, फिर इसको आंसर करेंगे। तो पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। एकदम आसान है, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कर सकते हैं, प्रयास करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड,
एकदम सही जवाब आया सभी बच्चों का, वेरी गुड। और 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया, सभी बच्चे करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, जो सबसे लास्ट में आंसर किए हैं उन्हीं का गलत हुआ है, सी आंसर नहीं होगा। देखिए एक ही बच्चे का गलत है। ए स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, ए गुने ए लिखेंगे। बी है तो गुने में बी, और सी है तो गुने में सी। यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, ए है तो ए, बी स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, बी गुने बी, और सी है तो गुने में सी। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ए है तो ए, प्लस का बीच में प्लस, ए है तो ए, बी है तो बी, और सी स्क्वायर है तो सी गुने सी। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी सी है, यानी ए बी सी इसमें भी है, ए बी और सी इसमें भी है, ए बी और सी इसमें भी है। तो हम ए बी सी को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अगर यहाँ से ए बी सी कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, एक ए यहाँ बचेगा प्लस एक बी यहाँ बचेगा प्लस एक सी यहाँ बचेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। एक बच्चे का गलत था, बाकी सभी बच्चों का सही था। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है, आसान था सवाल। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां तक जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा बीजीय व्यंजकों का भाग, डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान मतलब है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 8 में आपको भाग देना है 2 से, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे 8/2, ठीक है। और आप क्या कहेंगे, 8 में 2 से भाग देने नहीं, 2 चौका 8, 4 बार में कट जाएगा, तो 4 आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये आपको आता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 225 में आपको भाग देना है 15 से, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 225/15। और आपको पता है कि 15 से 225 कट जाएगा 15 बार में, 15 15 हाँ 225, तो 15 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ लिख दूं 72/9, तो आप इसे भी ऐसे लिख देंगे 72/9, और आप कहेंगे ये 9 से कट जाएगा कितना बार में, 9 8 72, 8 बार में, तो 8 इसका उत्तर हो गया। तो ये भाग देने तो आपको आता है, आता है। सभी बच्चों को एक बार वाई टाइप करके बताइए कि आपको ये भाग देने आता है। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा भी था कि दो संख्याओं को कैसे भाग देते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भागा देने आपको आता है ना सभी बच्चों को, ठीक है। अब देखिए इसी में हमें अगर बीजीय व्यंजकों को भाग देना हो, बीजीय व्यंजकों को भाग देना उससे क्या मतलब है, तो देखिए मैं बीजीय व्यंजकों का भाग आपको सिखाता हूं। अब देखिए ये तो आपको आता है। अब अगर सोचिए सेम टू सेम मैं यहाँ पे बीजीय व्यंजकों का भाग आपको सिखाता हूं। देखिएगा ये 8/2 जो था, अगर प्रश्न में ऐसे आ जाए 8x/2 आ जाए, 2x आ जाए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसे भी ऐसे ही लिखेंगे 8x/2x लिखेंगे। और क्या होगा यहाँ पे, x से x कट गया और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो इसका भी उत्तर कितना आ गया, 4 आ गया। इसी प्रकार अगर मैं यहां कहूं 225 x का पावर 4 और भागे में मैं लिख दूं 15 x का पावर 2, ठीक है। तो इसका भी मतलब क्या है कि 225 x का पावर 4, अब बट्टे में क्या है 15 x का पावर 2। अब ध्यान से देखिएगा, यहीं पे चीजें समझने वाली है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये x का पावर 2 है और ये x का पावर 4 है, तो x का पावर 4 का मतलब क्या हुआ, सभी बच्चे बताइए। x का पावर 4 का मतलब हुआ x को 4 बार गुना करना है, x गुने x गुने x गुने x, ठीक है। और 15 है तो 15, और x का पावर 2 का मतलब क्या है, x गुने x। तो अब देखिए यहाँ पे एक x से एक x कट गया, एक x से एक x कट गया,
तब भी ऊपर में 2x बचा ना, 2x गुने x बचा, और 15 से ये 225 कट गया 15 बार में, तो बचा क्या, ऊपर में बचा 15 और ये बचा x गुने x, तो x गुने x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया 15x स्क्वायर। क्या आपको समझ में आया सभी बच्चे, एक बार बताएंगे क्या आपको ये समझ में आया कि हमने इसे कैसे किया? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, या माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब हम यही सीखने वाले हैं। देखिए, एक पदी का एक अन्य एक पदी से भाग करेंगे। जैसे 5x क्या है, एक पदी है। 10x का पावर 4 है, क्या है, एक पदी है। मैं 15x का पावर 8 7 लिख दूं, ये क्या है, एक पदी है। लेकिन मैं अगर 5 ऐसे लिख दूं x + 3, तो ये क्या है, दो पदी है। तो हम पहले एक पदी को एक पदी से भाग देना सीखेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पे 7x क्या है, एक पदी है, ठीक है। और ये वाला भाग देने तो आपको आता है, 8/2 बराबर 4, 225/15 बराबर 15, 72/9 बराबर 8, ये सब आपको आता है। आपको सीखना क्या है, ये वाला, कि क्या बीजीय व्यंजकों का भाग संभव है, तो दो बीजीय व्यंजकों का भाग भी संभव है। कैसे संभव है, तो एग्जांपल दे रखा है कि 6x में 2x से भाग देना है, यानी 6x में 2x से भाग देना है। तो आप ही बताइए, 6x/2x हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x से x कट जाएगा, 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार में, तो उत्तर कितना आ गया, 3 आ गया। बताइए आसान है कि नहीं आसान है, एक बार सभी बच्चे बताएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कितना, 3। आसान है। चलिए, अब देखिए इस प्रश्न को करना है, x का पावर 4 है, इसमें आपको भाग देना है x के पावर 2 से। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 4 बट्टे में x का पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको करने के दो तरीका है। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं। पहला तरीका क्या है, x का पावर 4 है तो x गुने x गुने x गुने x लिख दिए। x का पावर 4 है माने x को 4 बार गुना करेंगे, और x का पावर 2 है मतलब x को 2 बार गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक x से एक x कट गया, एक x से एक x कट गया, ऊपर में क्या बचा, x गुने x, यानी कि x स्क्वायर आंसर हो गया। तो ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखिए, मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि a का पावर m रहे, अब बट्टे में a का पावर n रहे, ठीक है। तो यहाँ पे a का पावर m माइनस n जो है फॉर्मूला हो जाता है। यानी जब आधार सेम रहता है, ये आधार होता है ना, ये आधार अगर सेम रहता है, अब पावर अलग अलग रहता है, तो पावर को आपस में घटा देते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए x का पावर 4 है, अब बट्टे में x का पावर 2 है, तो आधार यहाँ पे क्या है, दोनों का सेम है, x है, तो पावर घट जाएगा, यानी x आप 4 - 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, x का पावर 2। तो आप जिस तरीका से भी कीजिएगा, आंसर आपका x का पावर 2 ही आएगा। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये दोनों तरीके आपको समझ में आनी चाहिए। बताइए क्लियर है सभी बच्चों को? ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले चैप्टर में ही पढ़ाया था, अगर आपको याद है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने पहले चैप्टर में ही आपको पढ़ाया था, याद है सभी बच्चों को? बताएंगे, याद है ना? चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, एक्स स्क्वायर। कर सकते हैं आप लोग। और ये फॉर्मूला भी आपको याद है, एक्स का पावर ए और एक्स का पावर बी रहे, यानी कि आधार दोनों का सेम रहे तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। याद रहेगा। एक प्रश्न कीजिएगा ध्यान से, एकदम एकदम आराम से। अगर मैं कहूं x का पावर 8 में x के पावर 3 से भाग करें, ऑप्शन देखिए a b c d, x का पावर 5 6 7 8, बताइए आंसर क्या आएगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। वेरी गुड। कैसे करेंगे, देखिए एकदम आसान है। हमने पढ़ा था x का पावर 8 भागे इसमें कितना है, x का पावर 3, और हमने क्या पढ़ा था कि अगर आधार सेम है, आधार क्या है, सेम है, आधार सेम है तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो x का पावर 8 - 3 करेंगे,
तो कितना आएगा, x का 8 में से 3 गया 5, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एकदम आसान है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए, तो इस प्रश्न को आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। x का पावर 7 में आपको भाग देना है x के पावर 3 से, ठीक है, और पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो एकदम आसान सवाल है, आराम से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे एकदम ध्यान से सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। आराम से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। अभी समय है 40 सेकंड का। आराम से सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और 30 सेकंड का समय है, एकदम आराम से, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। वेरी गुड। और 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एक बच्चे का और आंसर नहीं आया, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, एक बच्चे का उत्तर अभी तक नहीं आया। बताइए, आप लोग अभी तक एक बच्चा ऐसे हैं जो कि उत्तर नहीं किए हैं। और मैंने कितनी बार बताया कि अगर आप लोग उत्तर नहीं करते हैं तो आपकी अटेंडेंस तक नहीं लगती है, ठीक है, आपके टीचर आपको मार्क्स तक नहीं देते हैं। इसके बाद भी एक बच्चे का उत्तर नहीं आया। चलिए, अगले क्लास में बताऊंगा कि वो कौन से बच्चे हैं जो कि आंसर नहीं किए हैं। चलिए, देखिए, x का पावर 7 भागे x का पावर 3 है, तो यहाँ पे जब आधार सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो x 7 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, और x 7 में से 3 जाएगा तो 4। तो आंसर क्या हो गया, x का पावर 4। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, जो कि सभी बच्चों का क्या है, एकदम सही आंसर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी को भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, या फिर माइक ऑन करके पूछ लीजिए। क्लियर है ना? चलिए, अब कभी अगर आपके साथ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, सोचिए थोड़ा सा बदल के क्वेश्चन आ जाए। जैसे मैं यहां लिख दूं 25, x का पावर 8 में आपको भाग देना है 5, x के पावर 3 से भाग करना है, तो क्या करेंगे? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो कैसे करेंगे, एक बार प्रयास कीजिए। तो फिर मैं बताता हूं, एक बार कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कर लेंगे आप लोग। खुद पे विश्वास करना भी बहुत जरूरी है। आप लोगों को आता है लेकिन आप लोग खुद पे विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास कीजिए। गलत जवाब मनीषा, गलत जवाब। नीतीश आपका सही है, काजल आपका भी गलत है, मनीषा और काजल का सेम आंसर है, फिर भी गलत है। नीतीश आपका सही था।
नीतीश का सही है। देखिए कैसे सही है, ध्यान से देखिए, अभी अभी मैंने बताया था 25 x का पावर 8 है तो x का पावर 8, अब बट्टे में क्या आ जाएगा 5 और x का पावर 3। अब आप ध्यान से देखिए ये दोनों तो अलग है, ठीक है, यानी कि पावर इनका आधार सेम है, आधार क्या है सेम है, तो आधार अगर सेम है तो x का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 - 3 हो जाएगा, और 5 25 यानी 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे तो 5 हो गया, और एक पावर जो घटेगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो 5 और 8 में से 3 गया कितना आएगा 5, तो x का पावर 5 आएगा, तो ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आया, यानी कि आधार जिसका सेम है वो तो पावर घटेगा ही ना, तो x का पावर 8 है और x का पावर 3 है, तो जब इसे घटाएंगे तो x का पावर 5 ही तो आएगा। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा एक बार सभी बच्चे, क्लियर है? चलिए एक दूसरा प्रश्न कीजिए, एक दूसरा प्रश्न कीजिएगा। अगर प्रश्न में आ जाए 91y का पावर 7 में आपको भाग देना है 13y के पावर 3 से, कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे। आज जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, आप लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, आते हुए सवाल को भी आप लोग गलत कर देते हैं। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। काजल का आंसर आया 7y की पावर 4, वेरी गुड, 7y की पावर 4, वेरी गुड सभी का, नीतीश का भी, रेणुका का भी, वेरी गुड, एकदम सही आंसर है। भावना आपका भी सही है। कैसे करेंगे देखिए, 91y का पावर 7 ऊपर रहेगा, 13y का पावर 3 जो है नीचे रहेगा, तो 91 को अलग लिख देते हैं और 13 को नीचे लिख देते हैं, गुणे y का पावर 7 और y का पावर 3 है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी 7 - 3 हो जाएगा। अब देखिए ये 13 सत्य कितना हो जाएगा 91, 7 हो गया यहाँ पे, और y का पावर 7 - 3 यानी y का पावर क्या बच जाएगा यहाँ पे 4, तो ये आपका उत्तर हो गया 7y का पावर 4। आसान सवाल था, किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। सरल है ना, आसान सवाल था, डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ लेंगे। चलिए एक प्रश्न कीजिए पोल सेक्शन में, जैसे ये प्रश्न है 14x का पावर 5 में आपको भाग देना है 7x के पावर 2 से। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। पोल मैंने अभी नहीं दिया है, 30 सेकंड के बाद में पोल दूंगा, सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए। आसान क्वेश्चन देख के आप लोग जल्दबाजी कर देते हैं, जल्दबाजी नहीं करना है, आसान है फिर भी मैं आपको समय दूंगा, ठीक है, तो अगर जल्दी हो जाता है तो एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे x का पावर 3 है और यहाँ पे x का पावर 2 है, थोड़ा सा का अंतर है, दिख रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए x का पावर केवल 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सारों ऑप्शन देखने में एक जैसा ही दिखता है लेकिन चारों में अंतर है, तो एकदम ध्यान से देखिएगा, आप फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है, एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे करेंगे, कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चल
समझते हैं इस क्वेश्चन को। एकदम आसान था, जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही है। देखिए कैसे करेंगे, 14 को अलग लिख देंगे और 7 को अलग लिख देंगे, गुना x का पावर 5 है और x का पावर 2 है, यानी आधार सेम है दोनों का, आधार सेम है तो पावर घटेगा, तो x का पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ बचा 2, और x का पावर 5 में से 2 हो गया तो कितना बचेगा 3, तो x का पावर 3 बच गया। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करके बताएंगे या माइक ऑन करके पूछेंगे। सही है नीतीश, एकदम सही है। डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। रेणुका कुछ पूछना है? आपने हाथ वाला बटन दबाया रेणुका। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए प्रश्न में अगर मैं इसी प्रश्न को ऐसे दे दूं, -14 एक्स का पावर, एक मिनट, अगर इसी प्रश्न को मैं ऐसे बदल दूं, -14 एक्स का पावर 5 भागे 7 एक्स का पावर 2 कर दूं, तो अब आंसर क्या आएगा बताइए। तो अगर प्रश्न ऐसे आ जाए तो अब आंसर क्या आएगा? सेम प्रश्न है, मैंने बस 14 के आगे माइनस लगा दिया। कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। वेरी गुड। देखिए सेम आंसर रहेगा। माइनस आपने पढ़ा था कि माइनस में भाग देते हैं प्लस से, या प्लस में भाग देते हैं माइनस से, आता हमेशा माइनस ही है। तो ऊपर में माइनस से नीचे में प्लस है, तो माइनस में भाग देंगे प्लस से तो आएगा माइनस ही। ठीक है, अब 7 से ये कट जाएगा 14, और एक्स के पावर 5 में से अगर हम घटाएंगे, ठीक है, 5 माइनस 2 तो कितना आंसर आएगा -2 एक्स का पावर 3। ये आपका उत्तर आ जाएगा, यानी केवल क्या हो जाएगा, इसमें माइनस लग जाएगा अगर ये प्रश्न आ गया तो। ठीक है, तो एकदम आसान चीजें हैं, आप लोग कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन कर ही लीजिए आप लोग, इस पे भी आधारित। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, कैसे कि -27 एक्स के पावर 7 में आपको भाग करना हो 6 एक्स से, भाग करना है, करिए तो आंसर क्या आएगा सभी बच्चे, एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे। -27 एक्स के पावर 7 में 6 एक्स से भाग करना है। -27 एक्स के पावर 7 में 6 एक्स से भाग करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। बट्टे में आंसर आएगा, फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में ही आंसर बताएंगे, दशमलव में नहीं बदलना है। फ्रैक्शन में आंसर आएगा, फ्रैक्शन में ही बताना है। रेणुका आपने जल्दबाजी में माइनस लगाना भूल गए। मैं बार बार कहता हूं जल्दबाजी कीजिएगा आंसर गलत होगा, जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। -27 एक्स के पावर 7 बट्टे में क्या है 6 एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो -27 को अलग लिख लेते हैं, बट्टा 6 को अलग लिख लेते हैं, और ये एक्स का पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। और जब आधार से में पावर अलग अलग है तो पावर घट जाएगा,
यानी x का पावर 7 माइनस अब क्या हो जाएगा 1। अब देखिए -27/6 को 3 से कटाइए, 3×9 = 27, ठीक है, और 3×2 = 6, तो यहाँ पे क्या हो गया -9/2। और x के पावर 7 - 1 से अगर एक घट जाएगा तो क्या बचेगा, x का पावर 6 जो है आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए, किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -9/2 x का पावर 6, दोनों एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है, आसान है ना। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे -48y का पावर 7 में आपको भाग देना है, माइनस माइनस मत कीजिए, 10y के पावर y रहने दीजिए, 10y से सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे -48y के पावर 7 में भाग देना है 10y से। और जल्दबाजी नहीं, आराम से सॉल्व करके उत्तर बताइए, जल्दबाजी नहीं करना, थोड़ा सोचिए विचारिए, उसके बाद आंसर बताइए, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं है, कॉपी पे बन जाए कॉपी दिखाइएगा। रेणुका का आंसर आ गया। रेणुका जल्दबाजी में आपने गलत कर दिया। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, बट्टे में आंसर आएगा, फ्रैक्शन में। वेरी गुड भावना, रेणुका वेरी गुड, मनीषा वेरी गुड। देखिए तो -48y के पावर 7 बट्टे में क्या आ जाएगा 10y। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे -48 को अलग लिख लिए और 10 को अलग लिख लिए, गुना, यहाँ पे आधार सेम है तो पावर क्या होगा, घट जाएगा, पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो y के पावर 7 - 1 हो जाएगा। अब देखिए -48/10 है तो 2 से कटाते हैं, तो ये हो जाएगा -24 और ये हो जाएगा 5, तो आंसर में क्या आएगा -24/5। और y के पावर 7 - 1 है तो क्या आ जाएगा y के पावर 6। ये आपका जो है उत्तर हो गया। किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइएगा, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, एकदम आराम से। क्लियर है ना। चल एक प्रश्न कीजिए इस पे भी, पोल पे, जैसे -27 x के पावर 5 है, इसमें भाग देना है 15x से। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, एकदम ध्यान से पोल सेक्शन में आंसर करना है, तो जल्दबाजी नहीं करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है, कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में 30 सेकंड के बाद दूंगा, तो सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए।
चलिए अब आप लोग पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया। कोशिश कीजिए, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। 20 सेकेंड है। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। देखिए गलत होने की चिंता मत कीजिए, गलत होगा तो हम सही सिखा देंगे, लेकिन गलत होने के डर से आप आंसर ना करो, ये गलत है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, गलत होगा उसकी चिंता नहीं करना है। कोशिश कीजिए आप लोग। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से समझिए कैसे करेंगे इसे। तो हम पहले क्या करेंगे, -27 को अलग लिख लेते हैं, बट्टे में 15 को अलग लिख लिए, और ये देखिए आधार से में तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो गुने x के पावर 5 -1 हो जाएगा। अब देखिए -27 किससे कटेगा, 3 से। 3 9 27 और 3 5 15, तो -9/5 आ गया, और x का पावर 5 में से 1 गया 4। ये आपका उत्तर हो गया, यानी -9/5 और x के पावर 4। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम सही है नीतीश, एकदम सही है, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि -27 x के पावर 5 में अगर आपको भाग देना है -15 x से, तो बताइए आंसर में क्या आएगा। सेम टू सेम है, इसमें एक में माइनस था, मैंने दोनों में माइनस लगा दिया, तो क्या आएगा आंसर, बताइए एक बार सभी बच्चे। तो पहली बात कि माइनस माइनस जो है प्लस हो जाता है, या माइनस में गुणा कीजिए माइनस से, या माइनस में भाग कीजिए माइनस से, दोनों ही कंडीशन में प्लस हो जाता है। या फिर माइनस को माइनस से कैंसिल आउट कर दीजिए, यानी माइनस खत्म हो जाएगा, तब क्या बचेगा 27/15 और x के पावर 5 -1, तो ये तो 9 ही आएगा और ये 5 ही आएगा, यानी कि 9/5 और x के पावर 4 हो जाएगा, यानी माइनस जो आया था ना ये प्लस में बदल जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।